आज हम लोग देखेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 और पाठ का नाम है मराठा सरदार भोसलों का पराक्रमी घराना। शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व संतों ने कार्य किया और उसके शिवाजी महाराज के पूर्वज इन्होंने क्या कैसा कार्य किया ये हम लोग इस पाठ में देखेंगे। वह समय अत्यंत विकट था, अस्थिरता का समय था। महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था। युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे। उसमें शूरवीर मराठा सरदार, उस समय के जो सरदार थे बहुत शूरवीर थे। वे युद्ध करने में बड़े ही पराक्रमी थे और वो उनके लिए गर्व की बात थी और वे बड़े साहसी होते थे। स्वामी भक्त यानी जो अपना राजा बताएगा उसी प्रकार वो काम करते थे। अपने जान की तरफ नहीं देखते थे, यानी हम मरेंगे जिएंगे इसकी तरफ वो बिल्कुल भी नहीं देखते थे। एक बार राजा ने बोला वो काम वो करते थे। उनके हाथ में भाला था, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर सरदारों की सेना में शामिल होते थे। उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाले मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह अपनी नौकरी में रख लेते थे। सुल्तान उसे सरदार का पद देता है। सरदार यानी जो भी सैन्य उसका प्रमुख, वो पद देते थे। कभी कभी जागीर भी देता था। जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को जागीर का राजा मानता। जागीर मतलब कोई जमीन या कोई हिस्सा उनको देखभाल करने के लिए देना, उसको जागीर बोलते हैं। और जब जागीर के लिए कोई हिस्सा मिलता है तो वो उसका राजा के जैसा वो उसके लिए होता है। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निंबालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोरा के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे। सिंदखेड़ के जाधव देवगिरी के यादव के वंशज थे। शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी जाधव की बेटी थी। शिवाजी महाराज की माँ का नाम था जीजाबाई और जीजाबाई किसकी बेटी थी? लखुजी जाधव की बेटी थी, सिंदखेड़ के लखुजी जाधव। शौर्य की परंपरा, ये सरदार बड़े शूरवीर थे, परंतु उनमें से कई सरदारों में परस्पर शत्रुता थी। यानी वो सरदार क्या थे, आपस में लड़ते रहते थे, कौन कम कौन ज्यादा यही वो देखते थे। और वो शौर्य यानी सभी धाड़सी वृत्ति के थे, सब अच्छे थे, लेकिन वो आपस में लड़ते थे। और यही कारण था कि उनका शौर्य दूसरों के काम आता था। लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठी सरदारों में महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से येलोरा के भोसले का घराना बहादुर निकला। घृणेश्वर का मंदिर लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। येलोरा की गुफाओं के पास जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। यानी घृणेश्वर का मंदिर था और वो जीर्ण यानी गिरने की अवस्था में
था। उसकी दीवारों में बड़ी दरारें आ गई थी। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और मंदिर की दुर्दशा हुई थी। उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। आगंतुक भी पीड़ा से भर जाते, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता। एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था, हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई। यानी जो मंदिर गिर रहा था उसके दीवारें जो तो दरारें हुई थी वो ठीक किया, वो मंदिर की मरम्मत की, उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी और उसकी जो भी व्यवस्था बिगड़ गई थी मंदिर की, घृणेश्वर की, सब व्यवस्था ठीक की। और घृणेश्वर की जो मंदिर का खोया हुआ वैभव था वो फिर लौट आया। यह सब किसने किया? कौन था यह शिव भक्त? ये शिव भक्त कौन थे? वे थे मालोजी राजे भोसले। अब ये मालोजी राजे भोसले कौन थे? मालोजी राजे भोसले के भाई का नाम था विठोजी राजे। और मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले के बाप का नाम था बाबाजी राजे भोसले। बाबाजी राजे भोसले के ये दो लड़के थे, एक थे मालोजी राजे और एक थे विठोजी राजे। मालोजी राजे बड़े थे, विठोजी राजे छोटे थे और वो बड़े भक्त थे, शिव भक्त महान। और उस येलोरा के पाटिल ये बाबाजी राजे भोसले थे, गांव के पाटिल। मालोजी राजे विठोजी राजे दोनों भाई भी बहुत बड़े कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठा थे। वह समय बड़ी अस्थिर का था। उत्तर के मुगल शासक निजाम शाही का आक्रमण कर दिया था। तत्कालीन दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। अब भी जो दौलताबाद है वो निजाम शाह की राजधानी थी। वहाँ मलिक अंबर नाम का वजीर था। वो बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमानी था, मलिक वजीर। ये चित्र में देखिए। उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे परगनों की जागीर दी। उनकी प्रशंसा किसने की? मलिक अंबर ने निजाम शाह के दरबार में। फिर निजाम शाह ने मालोजी राजे को अपने इसमें रखा और उनको जागीर दी। पूना और सुपा, ये महाराष्ट्र में पूना और सुपा ये भाग ये उनको जागीरी दे दी। भोसले का घर वैभव संपन्न ने अच्छा था। मालोजी राजे की पत्नी का नाम था उमाबाई और वो उमाबाई फलटन के निम्बालकर घराने की थी। और मालोजी राजे और उमाबाई, इनके दो बच्चे थे। एक का नाम शाहजी था और दूसरे का नाम शरीफ जी था। शाहजी जब 5 साल के थे उस समय इंदापुर के युद्ध में मालोजी राजे को वीरगति पाई, यानी मालोजी राजे उस लड़ाई में मारे गए। तब विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। विठोजी राजे ने शाहजी और शरीफ जी ये दोनों की देखभाल की और उनके साथ जो जागीरी मिली थी पूना और सुपे की, उनको भी संभाला। उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखूजी राव जाधव की बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखा। शाहजी राजे जब बड़े हो गए थे उस समय विठोजी राजे ने लखोजी राव जाधव की बेटी थी, कौन थी? जीजाबाई, उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। लखुजी राव जाधव की बेटी जीजाबाई सुलक्षणा थी। सुलक्षणा ने अच्छी थी। जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे प्रस्ताव को लखुजी राव ने स्वीकार किया कि ये ठीक है। उन्होंने शादी के लिए हाँ किया।
किसकी शादी? अपने लखुजी राव की बेटी जीजाबाई और मालोजी राजे भोसले के बेटे शहाजी राजे, इनके। लखुजी राव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। निजाम शाह के यहाँ के शूर पराक्रमी सरदार लखुजी राव जादव थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निजाम शाह के दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने शहाजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया और जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया और भोसले परिवार की लक्ष्मी ये बन गई। कौन? जीजाबाई और शहाजी राजे, इनका विवाह हो गया। निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीरी शहाजी राजे को दी। जो मालोजी राजे यानी उस शहाजी राजे के पिता, उनकी जो जागीरी थी वो उनसे निकाल के शहाजी राजे को दी। शहाजी राजे बड़े ही पराक्रमी थे। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया था। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शहाजी राजे दृढ़तापूर्वक लड़े। दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवड़ी नामक स्थान पर हुआ। अहमदनगर में एक जगह का नाम है, गांव है भातवड़ी। वहाँ वो भातवड़ी में ये विख्यात युद्ध हुआ और उस युद्ध में शरीफ जी यानी शहाजी राजे के भाई ये वीर गति प्राप्त है, वो उसमें मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन इसमें शहाजी राजे ने अपने वीरता का परिचय यानी कि वो कितने शूर है वो परिचय सब दुनिया को दे दिया उन्होंने। अतः उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। फलस्वरूप मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि वो मलिक अंबर उसका वो दरबार में मुख्य था और ये शहाजी राजे ने इतना बड़ा शौर्य किया, वीरता का परिचय दिया, इसलिए उनका प्रतिष्ठा दरबार में बढ़ गई और मलिक अंबर की कम हो गई। इसलिए उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया यानी शत्रुता। शहाजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी, इसीलिए उन्होंने निजाम शाही को छोड़ दिया और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर की पदवी से सम्मानित किया और उन निजाम शाह को छोड़ के आदिल शाह के यहाँ गए बीजापुर के, तो उन्होंने उनको कौन सी पदवी दी बच्चों? सर लश्कर पदवी देके उनको सम्मानित किया। कालांतर में निजाम शाही में बड़ी उथल पुथल हुई। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई। उनका पुत्र फतेह खान धूर्त था, चालाक था। अब वह निजाम शाही का वजीर बना। उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की मां ने शहाजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शहाजी राजे आदिल शाही को छोड़कर फिर निजाम शाही में वापस लौट आए। अब देखिए बच्चों, हमने इसमें देखा कि शिवाजी महाराज के पूर्वज उन्होंने कैसा अपना शासन यानी कैसा कार्य किया, ये हमने देखा। और इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग शिवाजी महाराज के बारे में सविस्तर जानकारी लेंगे। आया समझ में बच्चों? थैंक यू, धन्यवाद।